वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में टोटल 55 सवाल को देखने वाले हैं, जिसमें हिंदी और जीके जीएस का सवाल है। नई बहाली बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। इसमें बहुत सारे सवाल का जवाब आप लोग को पता है फ्रेंड्स, तो आप लोग गेस करते चलिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने के लिए और बिहार पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए मास्टर माइंड ऑफ जीके वेबसाइट पर विजिट करें गूगल में जाकर के फ्रेंड्स, नहीं तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, जीके मास्टर माइंड लिखिएगा तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा। वहाँ पर जाकर के बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, आप लोग वहाँ पर जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ओडिशा होगा। उड़ीसा का कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, सभी लोग याद रखिएगा। सिख धर्म की स्थापना कब की गई थी? तो सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? सिख गुरु नानक, उनके द्वारा 15वीं शताब्दी में सिख धर्म की स्थापना की गई थी। दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिख के अंतिम गुरु थे जो खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह फ्रेंड्स, जिनकी मृत्यु 13 अप्रैल 1699 में हुआ था। इनका जन्म पटना में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। खालसा पंथ के गुरु गोविंद सिंह ने लास्ट के 10वें गुरु थे, उन्होंने स्थापना किया था। तो दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 64 होगा। वर्ग कितने होते हैं? 64 है। शतरंज के एक चौपाट बोर्ड के ऊपर दो व्यक्तियों के लिए बना खेल है फ्रेंड्स। चौपाट के ऊपर देखिएगा तो कुल कितने 64 वर्ग होते हैं, जिसमें आपका 32 चौरस होते हैं जो काले होते हैं, और अन्य रंग के 32 होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। टोटल कितने होते हैं? तो 64 होते हैं। चलिए, चौथा नंबर सवाल है, केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन नंबर स्कूनर से हो जाएगा, ठीक है। किससे? स्कूनर से। केनान शब्द है जो किससे है? तो स्कूनर से संबंधित है। 5वां नंबर सवाल को देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे? तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी खुद्दीराम बोस थे, ठीक है फ्रेंड्स। खुद्दीराम बोस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र के सेनानी थे जिन्हें फांसी दी गई थी फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिए। इन्होंने क्या किया था कि किंग्स फोर्ट को मारने का प्रयास किया गया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दी गई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6ठा नंबर है, कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? तो सबको पता होगा सिलिकॉन का होता है ना। ऑप्शन नंबर सी 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल देखिए, 7वां नंबर सवाल आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेज अध्यक्ष का रहा है फ्रेंड्स। देखिए, इसमें ध्यान देके पढ़ना होगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ने पर गलती हो जाती है, ठीक है। सिर्फ अगर अध्यक्ष पूछता तो कुछ और होता, लेकिन यहाँ अंग्रेज लगा दिया है फ्रेंड्स। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या? जॉर्ज जूले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल थे, जिन्होंने 1888 ईस्वी में जो इलाहाबाद में चौथा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। तो ये सभी लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में पूछे तो बदरुद्दीन तयजवी थे, जो क्या था? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अंग्रेज में कहेगा तो जॉर्ज जूले हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, जैनों के अनुसार महावीर तीर्थंकर थे। तो महावीर जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जैन धर्म के संस्थापक अगर आपसे पूछे तो ऋषभ देव हो जाएगा, जो प्रथम तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और 24वें तीर्थंकर थे जो क्या थे? महावीर थे। अगर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक आपसे पूछेगा तो मानिएगा क्या आंसर होगा? महावीर स्वामी होंगे। लेकिन जैन धर्म के संस्थापक खाली पूछेगा तो ऋषभ देव होगा। ये 24वें तीर्थंकर थे। 8 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 9 नंबर सवाल का हो जाएगा फ्रेंड्स आपको 1191 ईस्वी में तराइन की प्रथम लड़ाई ली गई थी, ठीक फ्रेंड्स। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में तराइन के मैदान में लड़ा गया था फ्रेंड्स, ठीक है। यह युद्ध हिंदू राजपूत राजा कौन थे? पृथ्वीराज चौहान और भारत पर हमला करने वाले आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी, इन दोनों के बीच में हुए थे। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की करारी हार हुई थी, बुरी तरह से हार हुई थी। अगला सवाल को देखिए, हाइडो स्पीच युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 11 नंबर सवाल के, नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन असम राज्य है, सबसे ज़्यादा नदियों के अपरदन से। नदियों के अपरदन से क्या होता है फ्रेंड्स? मिट्टी का कटाव होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है जो आपका असम है। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए, भारत नौसेना कितने कमानों में संगठित है? तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 3 कमान में संगठित है, ठीक है। 12 का
वेस्टर्न नेवल कमांड हो जाएगा फ्रेंड्स, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ईस्टर्न नेवल कमांड जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, और दक्षिणी नेवल कमांड जिसका मुख्यालय कोची में है। तो तीनों कमांड का मुख्यालय भी आप लोग याद रखिए। एक बार पुनः मैं रिपीट करता हूँ, भारतीय नौसेना कितने कमानों में संगठित है? तो तीन कमानों में संगठित है। पहला वेस्टर्न नेवल कमांड जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? वेस्टर्न का तो मुंबई में पड़ता है। फिर ईस्टर्न नेवल कमांड इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो विशाखापट्टनम में पड़ता है। और दक्षिणी नेवल कमांड इसका मुख्यालय कोची में पड़ता है। 13 नंबर सवाल, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन टेनिस के खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारत की किस राज्य की सीमा सिक्किम को स्पर्श करती है? तो 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से सिक्किम से स्पर्श करती है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना था? 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलम शाह बना था। ठीक है फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर सवाल को देखिए। 16 नंबर सवाल आपका है कि गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल था। राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन करता है? अच्छा सवाल है 17 का फ्रेंड्स। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, संसद करता है। संसद बहुत ही पावरफुल है फ्रेंड्स भारतीय पार्लियामेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो संसद का बहुत ही पावर यही है जो उसके राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी 17 का करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर सवाल देखिए, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो 18 का हो जाएगा, भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 19 नंबर सवाल को देखिए, सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे कम वन अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो आपका हरियाणा राज्य में पड़ते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा वन देखा जाए तो मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, सबसे कम हरियाणा में। भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में है। भारतीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, जो क्या है फ्रेंड्स, भारत की रेल धरोहर है। अगला है, कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? कार्ल मार्क्स इसका बहुत ही लिखा है, दास कैपिटल नामक बुक किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स लिखा था फ्रेंड्स। कहाँ का रहने वाला था? तो ये आपका जर्मनी के रहने वाला था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर सवाल को देखिए, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अफगानिस्तान में पड़ता है। पंजशीर वादी उत्तर मध्य अफगानिस्तान में स्थित है। अगला सवाल को देखिए, 23 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि अधिकांशतः मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बिजली का चमकना, बादल का गरजना, बारिश जो होती है, सभी किस में होते हैं? तो ये सभी होते हैं जो ट्रोपोस्फेयर में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक स्ट्रेटोस्फेयर है, एक ट्रोपोस्फेयर है। तो देखिए इसका ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल जिसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी में पूछेगा ट्रोपोस्फेयर मतलब क्या होता है? क्षोभ मंडल है। जितना भी मौसम संबंधी घटनाएं घटती है सभी जो क्षोभ मंडल में घटती है। तो 23 का डी हो गया। 24 नंबर सवाल आपका, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट गेस करें, कर्नाटका राज्य में स्थित है। प्रत्येक दिन देखिए फ्रेंड्स, कैसा भी प्रैक्टिस सेट हो आप करते चलेंगे, इससे कुछ न कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। थोड़ा सा आलसपन लगेगा फ्रेंड्स कि प्रत्येक दिन क्या देखें, लेकिन प्रत्येक दिन आपको देखते रहना है। जहाँ से मौका मिले, जैसे मिले, देखते रहिए, कुछ न कुछ आपको सीखने ही को मिलेगा। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि हाल ही में टेस्ट किए गए स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का नाम क्या है? 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, अभ्यास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, अभ्यास। चलिए अगला सवाल, 26 नंबर सवाल को देखिए। 26 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये देखिए हिंदी से संबंधित है 26 का। तो देखिए है, आलोचना जगत के आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार है। यही है जो आपका वाक्य जो शुद्ध है फ्रेंड्स, बाकी है जो सभी ये गलत है। ये आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, आलोचना नहीं। आप प्रतिष्ठित रचनाकार है, अत्यंत आलोचना नहीं। और ये सब देखिए थोड़ा ऑड लग रहा है पढ़ने। आलोचना जगत की आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें फ्रेंड्स। आकस्मिक कैसे लिखा है? आकस्मिक मतलब से ना कैजुअल लिविंग होता है, सीएल, सभी याद रखें। सीएल मतलब होता है कैजुअल लिविंग, जिसे आकस्मिक अवकाश कहते हैं। जो सरकारी नौकरी करते हैं फ्रेंड्स उसे दिया जाता है, साल में 16 या कितना रहता है। जैसे हम लोग टीचर हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग को कितना टोटल 16 सीएल मिलता है। तो सीएल मतलब वही आकस्मिक। तो किस तरह से लिखेगा 17 का? तो देखिए इस तरह से लिखा था, आकस्मिक। ठीक है, अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ओठ, होठ का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अष्ट। ओष्ठ, रदपट, अधर, ये सब मतलब होता है, इसका पर्यायवाची है, सिनोनिमस है, लेकिन अष्ट है जो इसका नहीं है। 29 नंबर सवाल को देखिए। 29 नंबर सवाल आपका है कि दूसरे के द्वारा किए गए परोपकार को मानने वाला के लिए आप किस विशेषण का प्रयोग करेंगे? तो दूसरे के द्वारा उसको जो मानता है उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहेंगे 29 का। ठीक है फ्रेंड्स, कृतज्ञ। जो नहीं मानता उसे कृतधन कहेंगे। तो दूसरे को मान लिया आप किसी पर, आपको ऊपर परोपकार किया, उसे माने तो क्या कहेंगे? उसे कृतज्ञ कहेंगे। 30 नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द को चुनिए। 30 नंबर सवाल का क्या होगा? बिना
पलक गिराए, ठीक है फ्रेंड्स, बिना पलक गिराए उसे क्या कहते हैं? तो निर्मेंस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? निर्निमेष, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला शब्द को देखिए, पावक में कौन सी संधि है? पावक, तो 31 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ये आयादी से पौजोड़ अक, यानी कि ये आपका आयादी संधि का उदाहरण है। अगला है सवाल, विपजाल में कौन सी संधि है? तो 32 का जो करेक्ट आंसर है इसमें विपजाल, इसमें व्यंजन संधि आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पहाड़ टूट पड़ना यानी बहुत बड़ा मुसीबत आ जाना, दुख का पहाड़ टूट जाना, क्या हो जाएगा? तो आपका 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, व्यक्ति की बड़ी विपत्ति में पड़ जाना। अगला सवाल है फ्रेंड्स, मैं विरोध से उतना डरता हूँ जितना कि से वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम का क्रम मांक है। विरोध, तो क्या हो जाएगा? विरोध का 34 का क्या हो जाएगा? समर्थन, अपोजिट ही हो जाएगा। तो हो जाएगा, मैं विरोध से उतना डरता हूँ जितना कि समर्थन से इसका अपोजिट विरोध का समर्थन होगा ना, उल्टा। 35 नंबर सवाल को देखिए, क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाकर की क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल 35 का, उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। ध्यान रखिए, क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगता है उससे बनता है, जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? कृदंत क्रिया कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में आप लोग को पता होगा। उपसर्ग है कोई भी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय है जो बाद में लगता है, तो ये कृदंत क्रिया याद रखिएगा। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो पहले भी बता चुका हूँ, ये 20 दांत होते हैं जो आपका द्वारार्थी होते हैं। 37 खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए, तो सबको पता है फ्रेंड्स कि काला होना चाहिए ताकि वो उष्मा को ज़्यादा अवशोषित कर सके। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उच्च विशिष्ट उष्मा तथा निम्न चालकता वाला होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? आपको काला होना चाहिए भिंडी, ठीक है। उससे क्या उष्मा अवशोषण होता है। तो यहाँ इस तरह से पूछा है, खाना पकाने बर्तन का होना चाहिए, तो देखिए इसमें काला वाला नहीं पूछा है, तो उच्च विशिष्ट उष्मा तथा निम्न चालकता होना चाहिए। 37 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 38 देखिए, 38 नंबर सवाल आपका है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो देखिए इसमें क्या क्या होता है? लोहा, क्रोमियम और क्या होता है? कार्बन होता है ना, असत कार्बन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। लोहा, क्रोमियम, असत कार्बन, यानी 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर सवाल देखिए, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, तो क्या होता है? 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज होता है ना। इंसुलिन की कमी से तो डायबिटीज होता है, जिसे चीनी बीमारी कहते हैं। लड़का पैदा होगा जब, तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, जब XY क्रोमोसोम का से जब युग्म बनेगा तभी लड़का पैदा हो, क्योंकि लड़की में क्या XX होता है और लड़का में XY होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 40 का। 41 नंबर सवाल को देखिए, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन है? 41 का। तो देखिए परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपका कोई भी परमाणु के कक्ष में वृत्ताकार पथों पर घूमते रहता है। मान लीजिए परमाणु है, तो यहाँ पर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वृत्ताकार पथों पर घूमते रहता है, तो ये हल्का होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला है, पेंसिलिन की खोज किसने किया था? ये क्वेश्चन पहले भी आया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका 42 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखिए, 43 नंबर सवाल आपका है, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1987 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखिए, पारा जमता है, पारा कितना डिग्री सेल्सियस? तो -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जम जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 44 का बी हो जाएगा। 45 नंबर, सत्य फल उत्पन्न होता है, ट्रू फ्रूट्स किससे उत्पन्न होता है? बहुत अच्छा सवाल है। तो ये देखिए अंडाशय से होता है, सभी पादपों में फल का निर्माण अंडाशय से होता है, ऐसे फलों को सत्य फल या युकार कहा जाता है, ठीक है। तो जब अंडाशय से होगा तो आपका उसे सत्य फल, ट्रू फ्रूट कहेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है किसका? 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऊर्जा का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो आपका ऊर्जा का इकाई है। अगला सवाल को देखिए, वसा विलेय होता है, वसा किस में विलेय होता है? तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड में, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यह है जो कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिल जाता है, तो वह 47 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 48 में का है फ्रेंड्स, मेलाकोनाइट किस धातु की खनिज है? 48 का करेक्ट आंसर ये तांबा का हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो तांबा का हो जाएगा। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो विटामिन की खोज किसने? फंक साहब ने किया था। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेंडले साहब तो आनुवंशिकता की ये दिए थे फ्रेंड्स। दूध के पास्चुरेशन वाला लुई पास्चर ने दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। भूकंपों का अध्ययन किस कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, लेकिन अध्ययन कर रहा है तो सिस्मोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर सीपी वर्ग का अध्ययन कहलाता है, तो शरीर सीपी वर्ग का अध्ययन कौन कहलाता है? 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 51 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 50 का बी हो जाएगा।
हर्पेटोलॉजी, ठीक है। शरीर सिर्फ वर्ग का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो हर्पेटोलॉजी के अंतर किया जाता है फ्रेंड्स। चलिए 42 नंबर सवाल को देखें, 51 हो गया। 52 नंबर सवाल को देखिए कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में जो अम्ल पाया जाता है फ्रेंड्स आपका दूध में कौन सा पाया जाता है फ्रेंड्स, चलिए गेस करें। 52 का करेक्ट आंसर क्या, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में, ठीक है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो 53 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट के, जिसे मिक भी कहा जाता है, इस तरह से दिया रहेगा, कन्फ्यूज नहीं होगा। मिथाइल आइसोसाइनेट यानी मिक कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 84 में हुआ था ना। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। विटामिन डी निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, विटामिन डी में क्या पाया जाता है, तो 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कैल्सीफेरॉल, इसका है रासायनिक नाम यही हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल देखते हैं। आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं, 55 का, तो 55 का सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे प्राचीन काल में विट्रियोल के तरह जाना जाता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। आयल ऑफ विट्रियोल यानी कि H2SO4 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 H2SO4, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए आपका टोटल 55 सवाल था फ्रेंड्स। इसी तरह से मैं कुछ न कुछ प्रत्येक दिन आपको प्रैक्टिस सेट और कोशिश करूंगा फुल प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूं फ्रेंड्स। और जो आपका पैकेज तैयार हो रहा है जल्द तैयार हो जाए, उसके बाद से आपका सिलेबस के अनुसार पूरी तैयारी शुरू हो जाएगी। और आप लोग मेरे वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन टेस्ट बिहार पुलिस के लिए फ्रेंड्स, वहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी मिलेगा। तो वहाँ पर जाकर के आप लोग जाइएगा। वेबसाइट का नाम आप लोग को पता होगा, मास्टरमाइंड ऑफ जीके, गूगल में सर्च करिएगा, नहीं तो उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।